हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का अगला चैप्टर मशीन्स करने जा रहे हैं। सबसे पहला बात मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पे मैं वीडियोस देख रहे हैं, वो वीडियो को इजी सर्च करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में देखें। मेरे प्लेलिस्ट में क्या है, सब कुछ एक लिस्ट बना के दिया गया है कि कौन सा वीडियो क्लास 10 का है, कौन सा वीडियो क्लास 9 का है। क्लास 10 और चैप्टर दोनों मेंशन है वहाँ पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मशीन बना रहा हूँ, मैं ये एक वीडियो है तो मशीन क्लास 10 ऐसे लिखा हुआ है, और उसके अंदर आपको मशीन्स का सारा वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। और जो वीडियोस अगर न्यू अपलोड होगा तो वो भी इसी के अंदर ही आएगा। तो ऐसे आपको क्या होगा, ढूंढने में आसान होगा और सभी टॉपिक सिस्टमेटिक मिलेगा। तो आइए टाइम को लैप्स किए बगैर आज हम मशीन स्टार्ट करते हैं। और मशीन में जो सबसे पहला टॉपिक है वो मशीन है और उसका डेफिनेशन है, और उसके बाद मशीन्स का यूज़ वगैरह है। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिकली बताना चाहूँगा जो टर्म यूज़ होता है, क्योंकि अभी मैं मशीन का बात करूँगा तो यहाँ पे 2-4 टर्म यूज़ होने वाले हैं, और वो टर्म बच्चा समझ नहीं पाता एक्चुअली वो है क्या चीज़, ठीक है। तो पहले मैं जो सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लोड। हालांकि बुक्स में पहले मशीन दिया हुआ है, लेकिन मैं पहले स्टार्ट क्या कर रहा हूँ, लोड। अब ये लोड क्या चीज़ होता है, लोड का डेफिनेशन आप देखेंगे तो बुक्स में जो डेफिनेशन लिखा हुआ है मैं वही डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। इससे क्या है, आपको बुक ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट से याद कर लेंगे। द रेजिस्टिव or opposing force to be overcome by a machine is called the load। आप साथ साथ नोट कीजिए, अच्छा रहेगा ये, क्योंकि डेफिनेशन है और इस लोड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली एल से। उसके बाद आपको एक डेफिनेशन में समझाऊंगा भी इस बात को, आप पहले आराम से नोट कर लीजिए। नंबर बी, उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो इसके अंदर वो आता है एफर्ट। एफर्ट क्या चीज़ होता है, ठीक है। अब ये एफर्ट क्या है, इसका डेफिनेशन भी आप देख लें, उसके बाद मैं क्लियर कर दूंगा ये है क्या चीज़। तो इसका जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है द फोर्स अप्लाइड on the machine to overcome the load is called the effort। ध्यान देखिए, ये ऐसा चैप्टर है जिसको सारे स्टूडेंट्स लर्न करता है, याद करता है। फिर भी मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि किसी भी टाइप का मशीन से क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर देंगे। तो ये रहा लोड और एफर्ट का डेफिनेशन। अगर इस बात को समझना है आपको अच्छे से, तो सबसे पहले आप कुछ मशीन्स का डायग्राम देखिए। देखिए आपके सामने ये 4 मशीन है, और उसके बाद फिर ये 2 मशीन है। आप कहीं से भी समझ सकते हैं, सारा जगह कंसेप्ट सेम ही आएगा। अब ये मशीन में अगर हम सबसे इजीली अगर लेने जाए तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ इसका। ये आपके सामने एक हैंडल ऑफ वाटर पंप है। वाटर पंप हर एक इलाके में, हर मोहल्ले में, तो इसको हर एक बच्चा जानता है, इससे हर कोई वाकिफ़ है। आपको जब यहाँ पानी लेना होता है, वाटर लेना होता है, तो आप क्या करते हैं, इसको नीचे पुश करते हैं। इसको नीचे पुश क्यों करते हैं, क्योंकि इस हैंडल के थ्रू ये एक देखिए हैंडल जुड़ा होता है, और यहाँ पे कुछ रबर लगा होता है। ये रबर जो क्या है, जैसे इंजेक्शन होता है ना, पानी को पुल करता है ऊपर तरफ, मेडिसिन को पुल करता है, वैसे ये एक रबर लगा होता है, इसको पंप बोलते हैं। अब आप जब इसको नीचे पुश करेंगे ना तो ये ऊपर की तरफ आएगा, और अगर इसको अपना एफर्ट को छोड़ देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। देखिए एफर्ट का डायरेक्शन डिसाइड करना आसान होता है, लोड का डायरेक्शन कुछ लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो सबसे अच्छा देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ऐसा याद कर ले क्या कि लोड और एफर्ट दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, लोड एफर्ट दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। तो उसके लिए मैं एक बात बोलूँगा, अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ लोड और एफर्ट जो है दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। देखिए यहाँ भी लोड और एफर्ट जो है दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ऐसा बिल्कुल भी बच्चा लोग नहीं है कि लोड और जो ये एफर्ट होता है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, ऐसा नहीं है। अब बोले सर कैसे पता करें, तो देखिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट या मशीन पे जहाँ पे हम अपना वर्क करते हैं, जहाँ पे हम अपना प्रयास करते हैं, एफर्ट डालते हैं, फोर्स लगाते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ एफर्ट या एफर्ट पॉइंट, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में हम लगाते हैं उसको बोलते हैं एफर्ट,
मतलब मेरा फोर्स। एफर्ट एक्चुअली क्या है? फोर्स अप्लाइड बाय एजेंट और कुछ नहीं। तो आप नीचे लगाएंगे फोर्स ना, नीचे लगाएंगे, चापेंगे इसको, तो ये बहुत आसानी से निकल गया डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है। अब लोड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? कुछ लोग सोचते हैं सर हम ऐसे जब पुल करेंगे नीचे तो ये तो ऊपर आएगा ना, तो लोड का डायरेक्शन तो ऊपर होना चाहिए ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस बेसिस पे नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे एफर्ट को छोड़ दीजिए। आप एक काम कीजिए, अपना एफर्ट हटा दीजिए। एफर्ट हटाने के बाद जो दिख रहा है वो लोड दिखेगा। आप इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये पंप नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। मतलब ये लोड नीचे की तरफ जाना चाहता है, और आप अगर इसको ऊपर ला देंगे तो पानी गिरेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप ये एफर्ट लगाएंगे तो ये लोड ऊपर आएगा। तो एफर्ट को काम किसके अगेंस्ट करना है? एफर्ट को काम करना है लोड के अगेंस्ट। तो लोड का डायरेक्शन क्या है? तो ये मशीन जो आप देख रहे हैं, हैंडल ऑफ पंप, ये वर्क कर रहा है ऑन दिस लोड थ्रू दिस एफर्ट। और ऐसा करने के लिए यहाँ पे ये स्क्रू लगा हुआ है, अगर ये स्क्रू खुल जाता है, देखिए ये आप काम ने हैंडल को पुश नहीं कर पाएंगे, पुल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? जिस पॉइंट पे मशीन घूमता है, फिक्स पॉइंट पे, उस फिक्स पॉइंट का नाम होता है फलक्रम। ठीक है। और फलक्रम अगर नहीं फिक्स करेंगे हम लोग तो एफर्ट अपना अप्लाई नहीं कर पाएगा, अपना एक्ट नहीं कर पाएगा। तो फलक्रम फिक्स करने के बाद एफर्ट अपने आप को एक्ट करता है और वो लोड के अगेंस्ट वर्क करता है, क्योंकि आप जब इसको नीचे पुश करेंगे तो ये पंप ऊपर आएगा। ठीक है। तो लोड का डायरेक्शन कहाँ हो गया? नीचे। ये लोड, तो ये एफर्ट इस लोड के अगेंस्ट काम कर रहा है, इस लोड को ओवरकम होने के लिए काम कर रहा है। तो ये लोड कहीं ना कहीं एक तरह का रेजिस्टेंस हो गया उसके लिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट होता है ना ये। तो आप एफर्ट नीचे डालेंगे तो ये ऊपर आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये एफर्ट का डेफिनेशन हो गया। इसीलिए देखिए हम डेफिनेशन जो लिखे हैं एफर्ट का, क्या लिखे हैं? सिंपल डेफिनेशन क्या लिखे हैं? लिखे हैं द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड। लोड को ओवरकम करने के लिए, उसके अगेंस्ट जाने के लिए जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी का नाम क्या है? एफर्ट है। सिंपली लोड क्या है? लोड एक रेजिस्टिव है या अपोजिंग फोर्स है टू बी ओवरकम बाय ए मशीन, जिसको ओवरकम करना होता है किसके थ्रू? मशीन के थ्रू। और इसी लोड के अगेंस्ट हम जब काम करते हैं तो मेरा काम बन जाता है, और ऐसा काम करने के लिए मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आप सिंपल समझ गए हैं कि मशीन किसी भी काम को आसान कर देता है। कैसे आसान कर देता है? आप अगर देखिए, मैंने अगर हैंड पंप का एग्जांपल दिया था, सपोज ये हैंडल निकाल दीजिए और आपको ये डायरेक्ट पोर्शन, ये जो है ये रॉड, ये आपको हाथ में दे दिया जाए, ये पोर्शन सिर्फ, और आपको बोला जाए आप इसको ऊपर पुल कीजिए फिर नीचे पुश कीजिए, फिर ऊपर पुश कीजिए, पुल कीजिए फिर नीचे पुश कीजिए। पानी तो गिरेगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इतना स्मूथली आप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे ना? लेकिन जब आप ये हैंडल लगा देंगे तो ये हैंडल लगाने के बाद बहुत आसानी से क्या होगा? ये पानी निकल जाएगा। देखो ये हैंडल जो मशीन कहलाएगा इस केस में, वो काम को क्या कर दिया? आसान कर दिया। अब देखिए ये चीज़, किसी चीज़ को उठाना है ऐसे पुश करके, ठीक है, आपने उसके नीचे ये ऐसे एक हैंडल टाइप का लगा दिया जिसका नाम दिया जा रहा है क्रोबार। ठीक है। क्रोबार किसी चीज़ को ऐसे ऊपर लिफ्ट करने के लिए होता है। आप देखिए यहाँ पे इस किसी चीज़ को सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे इसके ऊपर रख दिए और इसको नीचे पुश कर रहे हैं। जैसे ही नीचे पुश करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये उठ जाएगा, ये जो वाइट वाला ब्लॉक है ये उठ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है। लेकिन जब आप इसको छोड़ देंगे तो ये कहाँ गिरेगा? नीचे गिर जाएगा। मतलब कि लोड का डायरेक्शन किधर है? नीचे है। आप इस एफर्ट को डाल करके लोड के अगेंस्ट डायरेक्शन में उसको उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हुआ एफर्ट, ये हो गया लोड का डायरेक्शन। और यहाँ जब आप जिस पॉइंट पे फिक्स करके आप मशीन को घुमा रहे हैं उसका नाम हो गया फलक्रम, जिसको हम लोग क्रोबार के नाम से बोल रहे हैं टोटल इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है। उसी तरह से बाकी मशीन्स भी होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप अगर बोलेंगे, यहाँ पे देखिए इसकी ये एक सीजर है, कैंची जिसको बोलते हैं कैंची। कैंची में आप बोलेंगे सर आप तो बोले थे कि एफर्ट को हटाने के बाद जब हम छोड़ देंगे तो जो डायरेक्शन जाएगा वो लोड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, बात सही है। लेकिन सपोज कर लीजिए आप जब यहाँ तो ये कैंची काम कट करना है ना, यहाँ कैंची काम, वहाँ तो पानी काम पुल करना था, यहाँ पे काम क्या है इसका? इसको कट करना। ठीक है। तो जब आप कट करेंगे तो आप जब कैंची को छोड़ देंगे तो ये कैंची जाके इसके माउथ पे गिरेगा, और ये स्टोन धक्का कहाँ मारेगा? ऊपर। धक्का कहाँ मारेगा? ऊपर। लेकिन आपको जाना, कैंची को कहाँ लेके जाना है? नीचे। कैंची को कहाँ लेके जाना है? नीचे। तो आपको कैंची को नीचे ले जाना है, लोड के अगेंस्ट ले जाना है। अब इस कैंची को नीचे ले जाने के लिए आप क्या करेंगे? इसको चाप देंगे, इसको यहाँ पे पुश कर देंगे, ऐसे चाप देंगे, मतलब एफर्ट नीचे लगाएंगे। तो जैसे नीचे लगाते हैं हम लोग दोनों फिंगर से, तो ये माउथ बंद हो जाता है। माउथ बंद हो जाता है मतलब कि लोड के अगेंस्ट काम करता है। तो फिर वही बात हो गया कि जब आप कैंची को छोड़ेंगे तो पहले जो काम करना है वो काम तो डाल दीजिए, कैंची को के अंदर ये इसको एक ऑब्जेक्ट को रख के छोड़ दीजिए एफर्ट को। एफर्ट को छोड़े तो धक्का कहाँ लग रहा है? ऊपर। अच्छा, लोड का डायरेक्शन कहाँ हो गया? ऊपर। समझ रहे ना? और जिस पॉइंट पे वो फिक्स हो गया है उसका नाम हो गया फलक्रम। ठीक है। तो लो एफर्ट को छोड़ना है, लेकिन उसके काम के साथ छोड़ना है, उसके काम के बगैर नहीं छोड़ना है। तो आपने जिस चीज़ को काटना है उसको रख दिया, रख के अपने एफर्ट को हटा दिया। जैसे आप हटाएंगे तो ये कैंची नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो धक्का कहाँ मारेगा? इसको ऊपर जाएगा। तो ये लेकिन कैंची नीचे जा नहीं पाएगा। नीचे क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि आपको एफर्ट नहीं लगा रहे, आपको नीचे ले जाना है। आप एफर्ट लगाएंगे और इस लोड के अगेंस्ट काम करेंगे
तो एफर्ट हमेशा लोड्स के अगेंस्ट ही काम करता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से आप जब एक चम्मच से किसी ढक्कन को खोलते हैं, जैसे थम्स अप वगैरह, ये पेप्सी का बॉटल या 7 अप का बॉटल जब खोलते हैं, हम इसको ऐसे चम्मच या वो भी जो ढक्कन खोलने वाला होता है उसको लगा करके नीचे नीचे डालते हैं, तो ये फट से ऊपर खुलता है, ऊपर की तरफ। तो चम्मच का डायरेक्शन कहाँ होता है, ये जो माउथ है ये ऊपर की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि ढक्कन जो है फोर्स कहाँ लगाता है, लोड अपना नीचे लगाता है। तो इस लोड के अगेंस्ट में इसको ऊपर जाना है, तो इसको ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, आप एफर्ट नीचे लगाएंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे फिक्स होता है, जिस पॉइंट पे फिक्स होकर कुछ तो रखना पड़ेगा आपको। अगर चम्मच सिर्फ हाथ से करना हो तो नहीं खोल पाएंगे, किसी जगह पे आप अटका के खोलते हैं। तो इस जगह पे आप अटका रहे हैं, अटकाने मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको फलक्रम, इस जगह पे फलक्रम मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे डिसाइड करते हैं। कई बार एग्जाम में तो ऐसा आता है, आप डायग्राम बनाइए और फलक्रम और लोड और एफर्ट का डायरेक्शन दिखाइए, ये भी आता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये एक शाहरुख खान टाइप का इंसान है, सार के टाइप का इंसान है, और ये काजोल टाइप की दीवानी है। ये लोग साथ में काजोल साथ में झूला झूल रहा है। अब इस आर के क्या है, उसको इमोशनल करने के लिए, थोड़ा उसको अपने ऊपर इंप्रेशन दिखाने के लिए खूब ज़्यादा फोर्स लगा रहा है नीचे, ताकि काजल ऊपर उठेगी, उसका बाल हवा में उड़ेगा तो उसको मजा आएगा, वो खुश हो गया, इससे उसका बहुत वैल्यू बन जाएगा सारके का, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं, काफ़ी रोमांटिक हीरो है सारके, तो रोमांस तो करेगा ही। तो फिलहाल ये झुलवा पे, जिसका नाम सीसॉ है, उस पर रोमांस कर रहा है, ठीक है। देखिए अपना ये हाथ खोला है, अभी जितना इतना ज़्यादा नीचे करेगा ना कि ऊपर उठ के डायरेक्ट इसके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। आप लोग हंसी मत, चुप से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए ये लोग क्या कर रहा है। अब आइए, अब यहाँ पे क्या है कि ये अपना शाहरुख जो अपना एफर्ट कहाँ लगा रहा है, नीचे। काजोल कहाँ जाएगी, ऊपर। काजोल ऊपर कब जाएगी, जब शाहरुख खान नीचे अपने आप को पुश करेगा, ऐसे ना। तो ये शाहरुख एफर्ट नीचे लगा रहा है, फलक्रम यहाँ फिक्स है। लेकिन काजोल, अगर शाहरुख हट जाएगा तो काजोल कहाँ जाएगी, नीचे। देखो लोड का इफेक्ट कहाँ है, लोड का इफेक्ट नीचे है, तो काजल तभी ऊपर जाएगी जब इस लोड के अगेंस्ट कोई फोर्स आएगा। जब ये फोर्स तो ऊपर तभी आएगा जब ये एफर्ट लगाएगा, ठीक है। फिर से आप लोड का डायरेक्शन निकाल लीजिए इस तरह से, ठीक है। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं लोड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोड और एफर्ट का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया है, ठीक है। अब लास्ट है ये मेरे पास, ठीक है। ये हथौड़ा, तो जब कोई भी कांटी वगैरह निकालना होता है तो हम लोग उसमें ऐसे फंसा देते हैं, फंसा के पीछे पुश करते हैं, पीछे पुश करते हैं ना, तो ये निकल जाता है। पीछे पुश करने से क्या होता है, ये निकल जाता है। अब होता क्या है कि जब आप ऐसे खींचते हैं तो एक्शन उसको ऐसे लगता है। अब ये जो कांटेक्ट है ना, वो उसको पीछे खींचता है, पीछे कि निकल, चल निकल। अब खींच रहे इसको तो पीछे खींचता है। अब अगर एफर्ट हटा देंगे तो वापस पीछे इधर नहीं खींचेगा, वापस इधर आ जाएगा। तो जब आप एफर्ट को हटाएंगे, ये एफर्ट हटाएंगे, तो आप देखेंगे फिर से ये जो हथौड़ा है जो है वो इधर की तरफ भाग रहा है, इधर की तरफ। तभी तो आप खींच रहे पीछे ना। तो जब आप ये एफर्ट लगाएंगे, ऐसे पुश करेंगे हैंडल को नीचे, तो ये पीछे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, तब ये क्या होगा, तब ये ब्रेक निकल जाएगा। लेकिन अब जब ये येलो वाला पोर्शन, अब एफर्ट नहीं लगाएंगे तो ये येलो वाला एरो भी नहीं आएगा, ये भी एफर्ट नहीं आएगा, आप छोड़ेंगे तो ये वापस पीछे चला जाएगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ लोड। यहाँ पे जो मैंने लोड का डायरेक्शन दिखाया वो एक्जैक्टली नहीं दिखा पाया हूँ, कोई भी एक्जैक्टली नहीं दिखा सकता है, क्योंकि ये डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है, हथौड़ा का डिज़ाइन कैसा है, आप पुल कैसे कर रहे हैं, ये सब बात पर डिपेंड करता है। हो सकता है आप ऊपर पुल कर रहे हैं, हो सकता है आप ऐसे बहुत नीचे पुल कर रहे हैं, हो सकता है आप ऐसे पुल कर रहे हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन की लोड का डायरेक्शन अलग आएगा। आप इतना समझ सकते हैं, जब आप इसको पीछे करना चाहेंगे तो ये घूमेगा, ये फलक्रम यहाँ पे हो गया, यहाँ पे फलक्रम हो गया, ये पीछे खींचेगा, इसको खींचे उखाड़ने के लिए पीछे खींचेगा। अगर आप छोड़ देंगे तो ये नहीं खींच पाएगा, वो वापस इधर नहीं खींचेगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ लोड हम जस्ट जनरल डायग्राम ड्रॉ किए हैं। ऐसे करके आप क्या पता कर सकते हैं, लोड, एफर्ट और फलक्रम। तो याद रखिए, एफर्ट के बिना लोड के अगेंस्ट आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं, लोड को आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली ये सारा मशीन, अगर ये चीज़ आपको डायरेक्ट काटने के लिए बोले हाथ से, तो आप नहीं काट पाएंगे। ये हैंडल हटा दे, आप बोले काट लो इससे, सिर्फ ये इतना पोर्शन दे, आधा दे, ये नहीं दे, आप नहीं काट पाएंगे। तो ये हैंडल क्या बिहेव किया एज अ मशीन। तो मशीन किसी भी काम को आसान कर देता है। ये चम्मच आपसे छीन ले, बोले आप हाथ से ही खोल दो इसको, थम्स अप के बोतल को, कितना आसान नहीं, आप दांत लगाएंगे तभी भी नहीं खुलेगा, क्योंकि बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है हमको, ठीक है। तो मशीन किसी भी काम को, मेरे एफर्ट को आसान कर देता है। मशीन क्या करता है, ईजी कर देता है मेरे एफर्ट को, मेरे काम को, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है। तो आप समझ गए हैं कि मशीन्स का फंक्शंस क्या है, मशीन का यूज़ क्या है। फिर भी आपके एग्जाम में आता है मशीन्स के बारे में बहुत कुछ लिखने के लिए, तब आते हैं हम लोग मशीन्स के पर, कि फंक्शन एंड यूज़ ऑफ सिंपल मशीन्स, ठीक है। फंक्शंस एंड यूज़ ऑफ सिंपल मशीन्स। आप देखिए आपके बुक्स में फंक्शन एंड यूज़ ऑफ सिंपल मशीन्स डेफिनेशंस दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला यूज़ दिया है। मैं मशीन का डेफिनेशन अभी नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है। मैं इसके फंक्शन को समझने के बाद उस बेसिस पे डेफिनेशन बनाऊंगा जो बुक में लिखा हुआ है, जिससे डेफिनेशन आसान हो जाएगा, और ऐसा ही बुक्स में भी दिया हुआ है। अभी क्या है देखिए, अभी सिंपल सा बात है कि इन लिफ्टिंग अ हेवी लोड, मशीन का फंक्शंस यूज़ क्या है।
सॉरी, आज गला में खराश सा है। इन लिफ्टिंग, सॉरी स्पेलिंग भी गलत होता है मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो साइंस का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश पढ़ता नहीं हूँ अच्छे से। इन लिफ्टिंग, इन लिफ्टिंग अ हेवी लोड, बहुत भारी सामान को उठाने के लिए। कैसे? बाय अप्लाइंग अ लेस एफर्ट, बहुत कम एफर्ट लगा करके किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए। दैट इज एज अ फोर्स मल्टीप्लाई, वो चीज़ मल्टीप्लायर, सॉरी, वो मशीन जो मेरे काम को आसान कर दे, कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा लोड को उठवा दे, कम एफर्ट लगा करके बड़े से काम को करवा दे, बड़े से लोड के अगेंस्ट काम करवा दे। ऐसा मशीन अगर काम कर पाता है तो इस टाइप के मशीन्स को हम लोग जनरली बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब आपके फोर्स को मल्टीप्लाई कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं दैट इज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। ओके, ये हो गया। एग्जाम्पल जाएंगे, एग्जाम्पल इसका, तो एग्जाम्पल देखिए, ऐसा बहुत सारा मशीन है, एग्जाम्पल, ऐसा बहुत सारा मशीन है जो एफर्ट कम लगाता है और बड़े लोड के ऊपर काम करता है, मतलब लोड ज़्यादा होता है, एफर्ट कम होता है। देखिए मशीन्स भी कई तरह का होता है, आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एफर्ट जो होता है लेस देन लोड है, कई बार एफर्ट जो ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है हमको और लोड के, कई बार ऐसा होता है एफर्ट और लोड दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, इस बेसिस पे तो ऐसा मशीन जो कम एफर्ट लगा कर ज़्यादा काम करवाते हैं, ऐसे मशीन्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। और इसके अंदर एग्जाम्पल आता है, सबसे जो बेसिक आपके बुक्स में एग्जाम्पल दिया है, ए जैक इज यूज टू लिफ्ट अ कार। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या आ गया? अ जैक इज यूज्ड टू लिफ्ट अ कार। आप देखिए ना, एक जैक एक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कार में बांध देते हैं, आप उसके बाद खींचते हैं तो कार आसानी से खींचा जाता है, पुल हो जाता है। टू लिफ्ट, या उसको ऊपर उठा लेते हैं हम लोग ऊपर, टू लिफ्ट अ कार, बहुत कम फोर्स लगा करके उसको उठाया जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, अ बार इज यूज टू लिफ्ट अ हेवी स्टोन। बार तो आप लोग देखे ही होंगे, अ बार इज यूज्ड टू लिफ्ट अ हेवी स्टोन। अब ये बार का डायग्राम आप समझा देते हैं आप लोगों को। स्टोन, सपोज कर लीजिए बार क्या होता है, बार आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, जिस जिस चीज़ के साथ आप आसान कर दे। सपोज कर लीजिए ये बड़ा सा स्टोन है, ये ज़मीन पे रखा हुआ है, ये ज़मीन पे रखा हुआ है। ठीक है, ये ज़मीन पे रखा हुआ है, और ये क्या है? ये एक स्टोन है, ये एक स्टोन है। अब आपने क्या किया, इसके नीचे सपोज एक ऐसे, जिसका माउथ ऐसे हल्का सा बना हुआ है, टिपरिंग हल्का सा, ठीक है, अंदर घुसा दिया इसका माउथ, और यहाँ पर एक ईंट रख दिया, एक आपने एक ईंट या कोई ब्लॉक या पत्थर रख दिया। अब इसको रख करके आप क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, पीछे धक्का मारेंगे, ऐसे पीछे धक्का लगा ऐसे मारेंगे तो देखेंगे ये उठ जाएगा। ये क्या होगा, उठेगा, ये ऊपर की तरफ उठेगा, ऐसे आराम से लिफ्ट करेगा। आप जब छोड़ देंगे, अपना एफर्ट हटा देंगे, तो ये स्टैंड पे गिरेगा और सो चाप के, मतलब लोड कहाँ एक्ट करेगा, इस पर लोड इधर एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको लोड के अगेंस्ट काम करना है, उसको लिफ्ट करना है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो एफर्ट हो गया। ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो अंदर डाल करके उठा रहे हैं, इसका नाम हो गया आपका बार। यही बार है। बार आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। एक जैसा स्पून भी क्या हो गया, स्पून भी अगर ढक्कन से खोले तेरे का बार जैसा भी आप करेगा वो। ठीक है, बार। ठीक है, नॉर्मली बार बोल रहे हैं इसको हम लोग। दो एग्जाम्पल काफ़ी है समझने के लिए, लेकिन एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं। पुलीज आर यूज टू लिफ्ट हैवी लोड। पुली देखेंगे ना आप ना, जो कुआं में पानी आप लोग निकालते हैं वो बहुत मुश्किल से निकलता है अगर हाथ से निकालेंगे तो, लेकिन वहाँ पे जब पुली लगा देते हैं और जब खींचते हैं तो पुली की थोड़ी आसानी से आप खींचते रहते हैं, नीचे वो ऊपर उठता रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि मशीन मेरे काम को बहुत आसान कर रहा है। और एग्जाम नंबर 2, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट पॉइंट।
in changing the point of application of effort to a convenient point. कन्वीनियंट पॉइंट, इसका मतलब क्या हो गया? इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब फोर्स वहां नहीं लगाएंगे जहां पे आपको काम करना है, फोर्स या एफर्ट आप कहीं और जगह अप्लाई करेंगे, किसी अलग जगह अप्लाई करेंगे। बात समझ रहे हैं? अब ऐसा एग्जांपल कौन सा होगा? जैसे सपोज कर लीजिए एक साइकिल जब बनता है हम लोगों का, साइकिल जब हम लोग देखते हैं, साइकिल का व्हील जो होता है, साइकिल का व्हील जो होता है, ठीक है, साइकिल का व्हील, अगर आप इसको यहाँ पे फोर्स डालेंगे तो ये घूमने लगेगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फोर्स नहीं डालते, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैडल लगा देते हैं और वो पैडल चलाते हैं। और पैडल क्या करता है, पैडल में एक चेन लगा होता है, वो चेन के हेल्प थ्रू इसको साइकिल को व्हील को घुमा लेता है। समझ रहे ना? तो अगर आप ये हटा देंगे, चेन हटा देंगे, तो आपको चक्कर घुमाने के लिए डायरेक्ट इस पॉइंट को घुमाना पड़ेगा, पकड़ के रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे नचाएंगे तो घूमेगा। ये यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो घूमेगा। लेकिन आपने क्या किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ से या फिर यहाँ से हटा करके डायरेक्ट पैडल पे ले गया, आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया। ये क्या, एक मशीन की हेल्प से हुआ, और ऐसा करने से मेरे लिए साइकिल चलाना आसान भी हो गया। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल इसके अंदर क्या आ जाएगा, अच्छा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आएगा इसमें, द व्हील ऑफ अ साइकिल is rotated with the help of a chain by applying the force on the pedal. Force on number 3, in changing the direction of effort to a convenient direction. ये इसको देख लीजिए। अब ये कहाँ होता है, आप गौर कीजिएगा, जब हम लोग कुआं में पानी को खींचते हैं तो क्या करते हैं, देखिए तो ये एक पुली लगा होता है, पुली फिक्स होता है, और यहाँ पे हम लोग एक थ्रेड, रस्सी, रोप बांध चुके होते हैं, ठीक है, और हम लोग फोर्स नीचे लगाते हैं और बाल्टी कहाँ आता है, ऊपर आता है। समझ रहे हैं? फोर्स नीचे लगाते हैं और बाल्टी कहाँ आता है, ऊपर आता है। तो क्या कर रहे हैं आप, इन चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, आप डायरेक्शन एफर्ट क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ताकि कोई चीज़ आसान हो जाए। ठीक है, तो इसमें आप गौर कर सकते हैं कि अ सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बकेट full of water from the well by applying the effort in the downward direction instead of applying the upward direction. अगर आप पुली हटा देंगे और पानी आपको खींचना होगा, बाल्टी बकेट जो है ऊपर खींचना होगा, तो ऐसे केस में आप जो एफर्ट लगा रहे थे आप नीचे लगा रहे थे। लेकिन अब डायरेक्ट अगर आप हटा देंगे पुली और बकेट को जब खींचना होगा ऊपर, तो आप क्या लगाएंगे, आप एफर्ट ऊपर लगाएंगे। तो आप एफर्ट ऊपर की जगह कहाँ लगा दिए, नीचे लगा दिए। लेकिन इस काम से आप इस काम में आए, ये काम डिफिकल्ट था, ये काम ईजी है, ये काम ईजी है, ये काम क्या था, डिफिकल्ट था, पानी खींचना। लेकिन आपने क्या किया, एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करके काम को आसान कर दिया। किसके थ्रू किया, पुली। पुली क्या, एज ए टाइप ऑफ मशीन। समझ रहे हैं? तो ऐसे आप समझ सकते हैं, आप हर चीज़ को समझिएगा तो रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, अ सिंगल फिक्स्ड पुली is used to lift
to lift a bucket full of water from the well, from the well by applying the effort in the downward direction instead of applying it upward when the bucket is lifted up without the use of pulley। समझ रहे ना? ये सब आपके बुक्स में लिखा हुआ है, मैं सिलेक्ट करके आप लोगों को दे रहा हूँ बेसिक एग्जांपल्स। आप इसको ही लिखिएगा, एग्जाम में अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे तो बुक्स में एक ही लिखा हुआ है आप लोगों का। नंबर 4 लास्ट क्या है इसका? नंबर 4 इसका यूज्ड है फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड। अब देखिए, ये गेन इन स्पीड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जितना काम कर रहे हैं लोड पे ज़्यादा स्पीड गेन हो रहा है। अब इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने आपको कैंची का एग्जांपल दिखाया था, आप गौर करेंगे इस कैंची वगैरह में, तो ये तो मैंने बहुत छोटा बनाया कैंची। कई बार कैंची बहुत लंबा माउथ वाला भी होता है, देखिएगा उसमें, देखिएगा बड़ा बड़ा जो कपड़ा कटता है ना, वहाँ उन लोगों के पास लंबा लंबा माउथ का कैंची रहता है, एकदम ऐसा टाइप का, ऐसे लंबा, एकदम लंबा टाइप का रहता है। ठीक है, मैं ऐसे जनरली दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझिएगा इसको। और हैंडल छोटा सा रहेगा, उसके जो हाथ में फिक्स हो जाए, उंगली में लग जाए। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप चलाते हैं अपना फिंगर जब आप चलाते हैं तो गौर कीजिएगा, अगर आप टी सेकंड तक आपने फिंगर चलाया, सपोज टी सेकंड आपने फिंगर चलाया, टी सेकंड में आपने ये फिंगर चलाया, तो आपका फिंगर की वजह से जो टच कर गया, ये टच कर गया, तो ये बीच में लिया टच करेगा, तो ये इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस टी सेकंड में किया, तो आपका वेलोसिटी क्या होगा? जो आपका एफर्ट का वेलोसिटी होगा, क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, जो डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक एफर्ट, वो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट हो जाएगा बाय टाइम टेकन। लेकिन ये जो कहीं चलेगा तो यहाँ से पूरा बंद हो जाएगा, करते 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 यहाँ तक आ जाएगा पूरा, तो लोड इसके अगेंस्ट पूरा कटेगा। स्पीड देखिएगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, आप इतने ही चले और इफ कटने का काम पूरा यहाँ से यहाँ तक कटेगा, तो डिस्टेंस क्या चला? ये देखो इतना डिस्टेंस चला, एक तरह से बात कीजिएगा तो। ठीक है, आप इतना करके इतना लंबा कपड़ा काट सकते हैं, हल्का फिंगर चलाएगा, 3 बार 4 बार चलाएंगे तो इतना इतना लंबा कपड़ा कट जाएगा, इतना इतना और इतना। देखिए बहुत दूर तक काम कर रहा है, तो क्या बोले कि आप बहुत स्पीड गेन कर रहे हैं, है ना, बहुत स्पीड गेन कर रहे हैं। यहाँ पे स्पीड का जनरली यही मतलब हुआ। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि स्पीड गेन करने में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग अगेन इन स्पीड। ओके, तो ये बात आप समझ गए हैं। अब इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, इसका हेडिंग मैंने लिखा, दैट इज अ ग्रेटर मूवमेंट ऑफ लोड, by a smaller movement of effort। एफर्ट हल्का सा मूव किया और लोड का पोर्शन ज़्यादा मूव किया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसके अंदर में? एग्जाम्पल वेन अ पेयर, अच्छा ये वही एग्जाम्पल लिया जो मैंने लिया इत्तेफाक से। चलिए, वेन अ पेयर of scissors is used to cut the cloth।
its blades move longer on cloth. मैंने जो बताया आप लोगों को वही चीज़ है, on cloth, while its handle move a little. Here the effort is more than the load. यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा लगता है लोड के मुकाबले. ये बात मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि एफर्ट कैसे ज़्यादा लगता है, कैसे कम लगता है. फिलहाल ये मैंने आपको समझाया सब कुछ. अब मैं फाइनली देता हूँ मशीन्स का डेफिनेशन. आप मशीन्स के बारे में जान गए हैं, पहचान गए हैं, तो अब आप लोगों को मशीन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि एक मशीन MACHINE मशीन का डेफिनेशन क्या होगा. तो लिखा जाए मशीन्स का डेफिनेशन. मशीन्स का डेफिनेशन में आपकी बुक में लिखा हुआ है मशीन इज अ डिवाइस. एक मशीन क्या है? अ मशीन इज अ डिवाइस by which we can either overcome a large resistive force मतलब समझ गए अपना, कौन जो अगेंस्ट में काम करता है, लोड at some point by applying a small force जो आप अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको एफर्ट भी बोलते हैं. at a convenient point and in a desired direction. ठीक है, ये मशीन का डेफिनेशन हो गया. मशीन इज अ डिवाइस. मशीन एक डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं, बाय विच जिसके जरिए वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स, जिसके थ्रू मशीन्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी लार्ज रेजिस्टिव फोर्स या लोड के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग फोर्स, किसी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं जिसका नाम क्या होता है? एफर्ट. और वो इस तरह से अप्लाई करते हैं एट ए कन्वीनियंट पॉइंट पे. अब फोर्स किस जगह पे अप्लाई करते हैं? एक ऐसे कन्वीनियंट पॉइंट पे जहाँ से सब कुछ आसान हो जाए और मेरे हिसाब से, मेरे डिज़ायर के हिसाब से डिजायर्ड डायरेक्शन में काम हो जाए. एंड इन डिजायर्ड डायरेक्शन लिखा, ठीक है, कन्वीनियंट पॉइंट एंड इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन. जैसा आप चाहते हो उस डायरेक्शन में अपना काम करें, इजी वे में करें. इस तरह से आप इसको समझ गए. मशीन्स का ये डेफिनेशन हो गया. और आप लोग को जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. इसको रिवाइज करने के बाद ही अब मैं मशीन्स का अगला टॉपिक जो बताने वाला हूँ वो आपको आएगा टेक्निकल टर्म, जो मैंने आपको लोड एफर्ट मैंने बता दिया. मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है मैं वो समझाऊंगा. ठीक है, होप है आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर प्लीज़ आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रहा है तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद कीजिए. कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए. ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा. और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी कीजिए. थैंक यू आप लोगों को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया.